थोड़ी जरा मईशत पे भी नजर डाल लेते हैं। वफाकी हुकूमत मौशी तरक्की का हदफ हासिल ना कर सकी। मौशी तरक्की की शरह में 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.68% रही। अब नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक रवा माली साल ज़राई शोबे की शरह नमू 5% रही। सनत और मादनियात की बात अगर की जाए तो वहां पर शरह नमू 4.7% रही। मुल्क की बड़ी फसलों की पैदावार में 13.4% कमी हो गई। गंदम की पैदावार की बात की जाए अगर तो गंदम की पैदावार में 8.9% कमी के साथ 29 लाख टन कम गंदम पैदा की गई। और मकई की तरह पैदावार की बात की जाए तो वहां पर 15.4%, चावल की पैदावार 1.38% कम हुई। तो जनाब अहदाफ जो है वो नहीं हासिल हुए। अच्छा जी, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो नया बजट है वो भी उसकी हतमी मराहिल में है तैयारी के, और हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर भी जारी है। अब सबकी तवज्जो इस पर है कि जो बजट आएगा उसमें क्या होगा, टैक्स होंगे, क्या होगा। इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर खाकान नजम माहिर माशियात हमारे साथ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। पहले तो ये बताइएगा ये जो माशी अहदाफ हैं इसके बारे में जो तमाम तर डिटेल सामने आई है इसको आप कैसे देखते हैं? मेन वजूहात क्या रही कि जो अहदाफ थे वो हासिल नहीं हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदफ, एक तो बात यह है कि चूंकि एक स्टेबलाइजेशन का फेज है, जिसका मतलब ये है कि इकोनॉमी को जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं उनको ठीक करने के लिए, यानी कि जो इन्फ्लेशन है उसको नीचे लाने के लिए, अफरात ज़र को नीचे लाने के लिए और बैरूनी खसारे को संभलने के लिए और जो मालियाती खसारा है उसको भी कम रखने के लिए, सो एक स्टेबलाइजेशन के फेज में से इकोनॉमी गुजर रही है। जब भी IMF के साथ एंगेजमेंट होती है तो उसकी जो कैजुअलिटी होती है वो हमेशा ग्रोथ होती है, यानी कि जो शरह नमू जिसका भी आपने जिक्र किया, तो आपने देखा कि 2.5% के करीब 2.4% Q3 की ग्रोथ, और एक एक्सपेक्टेशन है कि 2.6% हो जाएगी। आई थिंक 2.6% भी ऑन दी अपसाइड है, बिकॉज ये होने के लिए इसका मतलब है कि जो आखिरी क्वार्टर है जो अप्रैल से जून में खत्म होगा 5% से भी ऊपर की ग्रोथ रिक्वायर्ड होगी। सो ग्रोथ आई थिंक ओवरऑल जो है शायद 2.5% से भी कम रहेगी इस साल में, और ये एक जिसे कहेंगे फितरी अमल है ऑफ दी थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू द इकोनॉमी पिछले 1-1.5 साल में टू स्लो द इकोनॉमी टू इंश्योर स्टेबलाइजेशन। बट आई थिंक ये मौका था कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं वो फंडामेंटल काम कर सकें, जिससे जो पैदावारी सलाहियत, आपने एग्रीकल्चर का सही जिक्र किया, अब इस साल 7 मिलियन बेल्स कॉटन की आ रही हैं। हमारी एवरेज नीड जो है 12 से 14 मिलियन बेल्स है। एक मिसाल दे रहा हूं आपको। इसी तरह मेज, राइस, इवन वीट जो 31 मिलियन समझा जाता था टन्स, वो भी 29-28 के करीब आ रहा है। सो ओवरऑल देखिए कि जो एग्रीकल्चर का स्लो डाउन है वो तो पैदावारी सलाहियत की वजह से। मैंने हमेशा कहा है जब तक इसको तब्दील नहीं करेंगे आपकी जो इकोनॉमी का खाका है वो तब्दील नहीं हो पाएगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी ऑन द स्लोअर साइड है, बल्कि ऑन द नेगेटिव साइड रही है, और उसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि हम जो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस पूरी बनाना चाहते हैं, यानी कि मुल्क को जो प्रॉब्लम है वो एक्सपोर्ट टू GDP है, इंपोर्ट टू GDP नहीं है। इसी से आप चले जाएं, जो आपने जिक्र किया बजट में क्या किया जा सकता है। देखिए बजट में बहुत कुछ किया जा सकता है, और इस बजट में स्पेस भी बहुत है सदफ काम करने की। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये स्पेस IMF की एंगेजमेंट के बाद मिल गई है, बिकॉज मैक्रो स्टेबिलिटी आपको मिली है। सो इसका मतलब है एक्सपोर्ट ठीक करने के लिए जो इंपोर्ट टैरिफ रेजीम को ठीक होना है वो कीजिए। जो टैक्सेशन का जो पूरा निजाम है, जो मैन्युफैक्चरिंग हेवी है, उसको ठीक होना है वो कीजिए। जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आप नहीं लेते उसको लेना शुरू कीजिए ताकि ब्रॉडनिंग हो टैक्सेशन की। जो आप पे टैक्स लगता है उसको कम कीजिए सैलरीड पे, सो दैट लोगों के हाथ में पैसा आए, वो खर्च करें, और जब वो खर्च करेंगे। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। माशी अशारिये इस दफा काफी बेहतर दिखाई दे रहे थे हमें, लेकिन उसके बावजूद भी अब बजट में अवाम के लिए कोई खास रिलीफ नजर नहीं आता हमें। इसकी क्या वजूहात हैं? और दूसरा ये भी बता दें, क्या हुकूमत अभी भी सख्त फैसले लेने पर मजबूर है? देखिए एक तो बात यह है कि आई थिंक रिलीफ, जिसको मतलब वो वर्ड है, मैं रिलीफ को इस तरह डिफाइन करना चाहता हूं कि एक तो जो टैक्सेस का बोझ है वो सर्टनली कम होना चाहिए 3 क्लासेस पे, एक सैलरीड पे, एक नॉन सैलरीड पे और एक मैन्युफैक्चरिंग पे। सो दैट वुड बी ए रिलीफ इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू मोर मनी, एंड मैन्युफैक्चरिंग को पनपने की जगह दी जाए। दूसरी बात जो आपने की है कि क्या इससे ज्यादा किया जा सकता है बजट में बहुत कुछ किया जा सकता है। आपको एक और जो बजट में रिलीफ मिला है वो ये है
कि चूंकि शरह सूद कम हो गई है ना, गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोअर है, तो जो गवर्नमेंट ने मार्कअप देना था वो बहुत कम हो गया, 1000 अरब रुपया वहां पे आपको मिल गया है। सो ये एक ओवरऑल जो इस वक्त का बजट है उसमें एक्सपेंडिचर साइड पे भी बहुत स्पेस है। वो क्यों है? क्योंकि आपने कहा है कि आपने बहुत से इदारे बंद किए हैं, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, P&D डिपार्टमेंट, और बहुत सी जॉब्स जो हैं उनको ले ऑफ किया है, पेंशन के रिफॉर्म की तरफ बढ़े। अगर ये काम वाकई सारे हैं तो इनका जो क्वांटिटेटिव इफेक्ट है, यानी कि एक्सपेंडिचर कम होता हुआ दिखाई दे, ताकि जो नए टैक्सेस का इजरा है, क्योंकि कुछ टैक्सेस तो लगाने पड़ेंगे, अभी भी 400-500 अरब का गैप होगा बिटवीन जो ग्रोथ आएगी टैक्सेस में और जो फंड के साथ चीजें तय होंगी, वो सामने आ जाएंगी कि क्या 14,300 अरब का ही हदफ बनेगा या इसको कम किया जाएगा। फिर हो सकता है कि PDL को बढ़ाना पड़े। जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 78 रुपए की है, क्योंकि कार्बन टैक्स आ रहा है, इसमें 5 रुपए लगने हैं, प्लस हो सकता है इसी से कुछ और रिसोर्सेज बनाने पड़े। ये है एक ओवरऑल खाका जो इस वक्त बजट का सामने आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ। देखते हैं जी और मजीद क्या इस हवाले से तैयारी हो रही है बजट की, अब क्या डिसीजन लिए जाते हैं ये तो वक्त बताएगा।